फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोजी का आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं जो आपका प्रैक्टिस सेट है। और ये आपके आपके सीटेड, यूपीटेड और सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बार बार बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और हाँ, लास्ट में आपसे इन्हीं में से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। राइट आंसर इसमें कौन सा होगा बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भाषा सीखने की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक यानी अभिन्न हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। जिस तरह बच्चा भाषा को सीखता है, धीरे धीरे उसमें त्रुटियां होती हैं और वो जो त्रुटियां होती हैं वो धीरे धीरे समय के साथ जो है खत्म होती आती हैं, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और अग्रसर प्रक्रिया है। दोस्तों, बालक जितना सीखने का प्रयास करेगा उसके सीखने में त्रुटियां उतनी कम होती जाएंगी। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। राइट आंसर बताना है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि संदर्भानुसार जो वो पढ़ रहा है उसका अर्थ भी वह ग्रहण करता चले। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, या इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। राइट आंसर बताना कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए भी दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, सुलेखा के द्वारा पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा जाना इस बात की ओर संकेत करता ही है कि वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, क्योंकि यदि बच्चे पाठ को पढ़ते हैं तो कई जगह शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण कर देते हैं। यह स्वाभाविक बात है। ठीक है, अगर बच्चा समझ रहा है किसी चीज को तो यह स्वाभाविक बात है। ठीक है, इस हिसाब से वे अच्छे से पढ़ रही है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। एल.एस. वाइगोत्स्की, इवान पावलोव, नॉम चॉम्स्की या जीन पियाजे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, नॉम चॉम्स्की। दोस्तों, नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा ही होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। वो कहते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर पहले से क्षमता होती है भाषा को सीखने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी या भाषा की समझ ना होना। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। दोस्तों, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग उसके व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होने की ओर संकेत करता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या डी बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों के दूसरे से हस्तलिखित सामग्री के पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर उनको मिलेगा, और ऐसा करने से
बच्चों को जब दूसरों के लिखित कार्यों में जांच करने का मौका मिलेगा तो वे उस चीज को और अच्छे से समझेंगे। आपको बता दें, तब वह उसकी कमियों और अच्छाइयों को भली भांति जान सकेंगे, जिससे उनके अपनी भी कमियों को पूरा करने का उन्हें पर्याप्त अनुभव मिलेगा और वे अच्छे से सीख पाएंगे। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों को संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए क्योंकि लोकगीत हमारे देश एवं संस्कृति की परिचायक हैं और वे लोकगीतों के माध्यम से आसानी से भाषा जो है सीख सकते हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, वह बहुत ही अच्छे लेवल पे वह बच्चों की हेल्प करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से या इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा और उसे जाना। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह कहना कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, यह मेरे हिसाब से और जो है पोएट के हिसाब से, जो इसमें शिक्षाविद है उनके हिसाब से जो है यह सही यानी उचित नहीं है। जबकि भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होगा तथा उन्हें भाषा सुनने के परिवेश के साथ साथ उन्हें अवलोकन की क्षमता करने का भी मौका मिलेगा और जिससे उनके अवलोकन में भी जो है अवलोकन की क्षमता में भी जो है विकास होगा। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे को से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं या भाषा एक अर्जित योग्यता है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, भाषा एक अर्जित योग्यता है या एल वाइगोत्स्की के अनुसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्यापन सहायक होता है या समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई सुंदरता पर ही बल रहता है, यह कथन सही नहीं है क्योंकि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्यापन में भी यह सहायक होती है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति वहां बन सके क्लास में, क्योंकि जब तक बच्चों को भाषा सीखने का समुचित वातावरण ही नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने
कि सहज स्थिति वहां नहीं बन सकती। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, स्वलीन विकार यानी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, स्वलीन विकार यानी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में अपने आप को कठिनाई महसूस करेगा। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, या बोलना कौशल पर बल देता है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, भाषा शिक्षण के संप्रेषण परक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोगों को की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम कहलाता है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, कैसे चलती है? मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वह पढ़ने में ज्यादा समय लेती है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अधिसामान्यीकरण। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इससे यह दर्शाता है कि उसे नियम कंठस्थ नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। या व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। राइट आंसर बताना है। इसमें दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक विद्यार्थियों को व्याकरण की अच्छी जानकारी नहीं होगी तब तक उसे भाषा प्रयोग करने में बार बार कठिनाई होती रहेगी। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, वो भाषा को सीखने के लिए, भाषा को प्रयोग करने के लिए पहले वह जो है व्याकरण को अच्छी तरह वह समझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ पढ़ा रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। अगला क्वेश्चन, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। भाषा शिक्षण में बाधक है या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना,
हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, द्वितीय भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का अच्छे से विकास करना। इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, या दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, समाचार पत्र का वाचन करना। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे प्रभावी विधि यही है कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। अतः सपना का बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक अच्छा क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना होगा। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, या सुहेल को मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, एक शिक्षक को चाहिए कि वह सुहेल को भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दे, जिससे वह आसानी से जो है उसको ग्रहण कर सके। आपको बता दें, उसको प्रोत्साहन दे और उसको अधिक से अधिक अवसर दे, जिससे भाषा के प्रति उसकी रुचि बढ़ सके ज़्यादा से ज़्यादा, तथा उसकी त्रुटियों में सुधार इससे बहुत जल्दी आने लगेगा। और क्योंकि अधिगम एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, या बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, भाषा के शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों से संभावित कारणों की पहचान करना और उसका निदान करना। ठीक है कि बच्चों को किस प्रकार से भाषा को सीखने में कठिनाई हो रही है, कहाँ कहाँ समस्या हो रही है, उन सभी को समस्याओं को नोट डाउन करना, कलेक्ट करना और उसका जो है समय से उसका निस्तारण करना। ठीक है, तभी जो है भाषा की कक्षा अच्छा हो सकेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आज का? भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना, या मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। ठीक है, अभी के लेता है दोस्तों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके अभी तक सही हुए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। कोई क्वेरी हो दोस्तों तो वो भी पूछिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल में आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।